कहने का मतलब है हम नहीं पता किसी ने जमीन कीजिए तो देखिए ये तो मुद्दा हो गया एक नंबर का। दूसरा मुद्दा क्या है? दूसरा मुद्दा है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के कहने का मतलब है नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लें, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो बटन जरूर दबा लें। भोजपुरिया जन मोर्चा पार्टी ने वोटर जागृति यात्रा के दरमियान बंसवर ग्राम में सभा किया, जो रघुनाथपुर के पास है। सभा में वोटरों के अधिकार के बारे में जानकारी दी गई, जिसका नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत सिंह सहयोगी तथा राष्ट्रीय प्रवक्ता सह राष्ट्रीय संगठन प्रभारी गोरखनाथ अकेला तथा प्रदेश अध्यक्ष दलित प्रकोष्ठ ललन प्रसाद नट ने किया। सभा को संबोधित करते हुए अध्यक्ष सहयोगी जी ने कहा कि आज देश आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं से जूझ रहा है। सत्तासीन लोग सत्ता के नशे में चूर हैं। इसी के विरुद्ध 9 फरवरी 2025 को गांधी मैदान पटना में रैली होगी, जिसमें सभी मतदाताओं से चलने के लिए आह्वान किया। साथ ही राष्ट्रीय प्रवक्ता गोरखनाथ अकेला ने कहा कि आज केंद्र सरकार निरंकुश हो चुकी है और उनकी जान ईवीएम में है। ईवीएम का लाइट 16 सेकंड से घटाकर 7 सेकंड कर दिया गया है। पारदर्शी सीमा को हटाकर काला कर दिया गया है। बीबी पैकेट पर पर्ची भी सरकार गिनने को तैयार नहीं। इससे ईवीएम पर शक यकीन में बदल जाता है। ईवीएम का आविष्कार करने वाला देश भी ईवीएम से चुनाव नहीं करता, इसलिए बैलेट से चुनाव कराई जाए, जिससे लोकतंत्र जिंदा किया जा सके। आज समय आ गया है, सभी वोटरों को जागने की जरूरत है। देश का लोकतांत्रिक सिकुड़ता जा रहा है, देश के वोटरों को ठगा जा रहा है। आजादी के 78 वर्ष के बाद भी देश में करोड़ों लोग को रहने के लिए अपनी जमीन नहीं है। जिस जमीन पर सैकड़ों वर्ष से घर हैं, उस जमीन को भी सरकार सिकमी मालिकाना या सरकारी बता रही है, जो बिल्कुल गलत है। वैसे लोगों को उक्त मकान वाली जमीन का पूरा स्वामित्व दिया जाए एवं भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन दिया जाए। साथ ही कहा कि देश के 90 करोड़ वोटरों को हर एक महीना 10,000 रुपया जीडीपी का हिस्सेदारी मिलना चाहिए, जो दीपक गोयल कमेटी सिफारिश भी कर चुका है। तभी आर्थिक आजादी मिलेगी। प्रदेश अध्यक्ष दलित प्रकोष्ठ ललन प्रसाद नट ने कहा कि शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव एवं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना साकार तभी होगा जब आर्थिक आजादी मिलेगी। साथ ही कहा कि जमीन देने का वादा सरकार की थी, लेकिन जमीन नहीं मिला, इसलिए भूमिहीनों को वोट लेने का सरकार को कोई हक नहीं है। साथ ही 9 फरवरी 2025 को पटना के गांधी मैदान में होने वाली वोटर अधिकार रैली में सभी वोटरों को आने का आह्वान किया। इसके लिए बंसवर ग्राम में कमेटी बनाई गई, जिस कमेटी में अभिषेक पासवान, ब्रिज कुमार, अरविंद राम, राजकुमार राम, गरीब राम, धनजी पासवान, बवन पासवान, मुनमुन पासवान, अयोध्या राम, कुंती देवी, निर्भय पासवान, दशरथ राम, सुमित्रा देवी, लालमुनिया देवी, रूपचंद राम, रिंटू पासवान को कमेटी सदस्य बनाया गया एवं अभिषेक पासवान को ब्रह्मपुर अंचल अध्यक्ष बनाया गया। साथ ही महाराजगंज ग्राम में सभा हुई, वहां सैकड़ों लोगों शामिल हुए, जहां गुलाब नट, मुनी देवी, रविंद्र नट को ग्राम कमेटी सदस्य बनाया गया। सूचक गोरखनाथ अकेला, राष्ट्रीय प्रवक्ता सह राष्ट्रीय संगठन प्रभारी। तो देखिए साफ तौर से जो है कि अब बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के जो है कि हर दल अपनी तरफ से जो है कि पूरे जोर शोर लगाना शुरू कर दिया है। जैसे में भोजपुरिया जन मोर्चा पार्टी जो है कि ये लगातार अपने वोटरों के समझ जा रही है और अपने वोटरों को जागृत कर रही है। लेकिन मैं आपको जो है कि भोजपुरिया जन मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोरखनाथ अकेला क्या कुछ कह रहे हैं, उनके बयानों को साथ छोड़े जाता हूँ। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें बीकेएम खबर के साथ। धन्यवाद। हमने बताना है कि भैया जो
क्या हम लोग गलत कर रहे हैं? बोलिए, ये भी सही बात है तो कम से कम इस मुद्दा के नाम पर आप लोग ताली बजाइए। ये लड़ाई आगे बढ़ना चाहिए। पूरे देश में यह समस्या है। यदि जिस पर घर है, या चाहे सरकारी जमीन हो चाहे कुछ भी हो, जब कानून में है कि 30 वर्ष तक आप जब किसी जमीन को रह जाते हैं तो आपका राइट बन जाता है, इंटाइटल बन जाता है, कानून में है। और जब 16 वर्ष का घर है तो ये तो आपको जमीन का पूरा स्वामित्व मिलना ही चाहिए, लेकिन सरकार नहीं दे रही है। तो हम लोग इस आवाज को उठा रहे हैं। हम लोग बरगनी पटना में 2000 के चौकिया में हम लोग धरना दिए थे, मदद करना, और 50 पर लगा रहे थे। 24 अगस्त को पूरे सरकार को हिलाने का हम लोग काम किए, पूरा सोशल मीडिया पर है। फिर डीएम भोजपुर के खिलाफ हम लोग किए हजारों की संख्या में 500 आवेदन दिया गया 5 डिस्ट्रिक्ट जमीन के लिए, जिसमें लगभग 250 लोगों को भी मिला है। मेरे दोस्तों, बक्सर के खिलाफ किए, वहाँ पर 505 आवेदन दिया गया था, हजारों की संख्या में लोग थे। 300 अखबार में पढ़े हुए 300 लोगों को पर्चा मिला है। समझ लीजिए। उसी के बाद में आपको कैमूर में हम लोग धरना दिए, और जिला के हर जिला के प्रखंड मुख्यालय पर भी धरना दे रहे हैं। गाँव-गाँव में भी हम लोग इसी तरह से सहारा करके, यानी वोटर जागृति, हम लोग का वोटर जागृति यात्रा चल रहा है, और पूरे बिहार में वोटरों को जगाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो जगाने का भैया आप जगिए और अपने अधिकार को समझिए। आप 5 डिस्ट्रिक्ट जमीन कैसे मिलना चाहिए, आपका हक है। तो ये समझ लीजिए, अभी देखिए हम लोग आंदोलन की वजह से घबरा करके दिन की सरकार अभी घोषणा कर रही है। 2 दिन पहले लगातार हिंदुस्तान पेपर में आया था कि सभी भूमिहीनों को 1-1 लाख रुपया दिया जाएगा। 1-1 लाख रुपया आवाज करवाने के लिए अभी 3 दिन पहले आया है हिंदुस्तान में कि भूमिहीन को 1 लाख रुपये में 5 डिस्ट्रिक्ट जमीन मिलेगा। बोलिए, 1 लाख रुपये में 5 डिस्ट्रिक्ट जमीन मिलेगा? तो देखिए, ये सरकार जो है ये चाहती नहीं है कि हम जमीन दे, क्योंकि बड़े-बड़े जमींदार आज भी सरकारी जमीन को भी कब्जा किए हुए हैं, और सरकार सोच रही है कि जमीन छुड़वाएंगे तो वो लोग बगावत करेंगे, विरोध करेंगे। इसलिए सरकार जो है गरीबों के हित में काम करने के लिए रिस्क नहीं उठाना चाहती है। तो कहते हैं ये कैसे हो जाएगा? भैया हम लोग विरोध कर चुके हैं, ये काम नहीं चलेगा। जितना 5 डिस्ट्रिक्ट जमीन में खर्च होता है उतना पैसा दीजिए। कहने का मतलब है अब नहीं तो 5 डिस्ट्रिक्ट जमीन दीजिए। तो देखिए, ये तो मुद्दा हो गया 1 नंबर का। दूसरा मुद्दा क्या है? दूसरा मुद्दा है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के, कहने का मतलब है नहीं, पहला ऐसा मुद्दा है कि जिस जमीन पर जिसका घर है उसका पूरा स्वामित्व है। दूसरा मुद्दा है कि हर भूमिहीन को 5 डिस्ट्रिक्ट जमीन दीजिए। तीसरा मुद्दा है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के किसी गरीब का घर नहीं टूटना चाहिए। ऐसा कानून है जो यदि आप तोड़िएगा तो उसका पहले बसाइएगा ना, उजाड़ने से पहले बसाने का नियम है, तो आप उस नियम का फॉलो करिए। चौथा हम लोग का मांग है कि हिंदू हम लोग का भोजपुरी भाषा 60% लोग नहीं, चौथा मांग है कि दलितों पर जो आए दिन अत्याचार कर रहे हैं उस अत्याचार को सख्ती से रोक लगाई जाए, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, उसी के बारे में बता रहा हूँ। चौथा मुद्दा है कि गरीब कमजोर दलितों पर हो रहे अत्याचार पर सख्ती से रोक लगाई जाए। पांचवा मुद्दा है भोजपुरी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। और छठा मुद्दा है कि देश के नागरिक वोटरों को हर माह 10,000 रुपया दिया जाए। और आते हैं लोग छठा मुद्दा, हर नंबर पर है, लेकिन हम लोग के जेहन में 1 नंबर का मुद्दा है। 1 नंबर का इसलिए कि जमीन का मुद्दा को मान लीजिए कि 6